गुड मॉर्निंग माय डियर। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। Here you can see it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। ठीक, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक सिस्टम है जो बनता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन करते हैं और साथ ही साथ अपने फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट के होते हैं उनसे भी उनका कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है। और ये सारा सिस्टम जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र पर लिंक्ड होता है। मैं इसको समझाता हूँ आपको एक बार कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम, it is a system in which community of plants, animals and different species like microorganisms interact with each other। एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, प्लस अपने फिजिकल इन्वायरमेंट पर भी कहीं ना कहीं आश्रित होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है इकोसिस्टम में, एक तो इकोसिस्टम क्या हुआ कि इंटरेक्शन among the species and interdependence। ठीक, आई बात समझ में। प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट या कह लो फिजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। फिजिकल फैक्टर क्या क्या होता है, तो देखिए इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे उनका डिपेंडेंसी रहता है। जैसे कि सनलाइट, हम जानते हैं सनलाइट इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। यूनिवर्सल यानी हम सबको एनर्जी कहीं ना कहीं किससे मिलती है? सनलाइट से। ठीक है, तो यहां तक आपको बातें समझ में आई। एक बार मैं फिर से बता दूं, इकोसिस्टम क्या बताया? इकोसिस्टम प्लांट एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, ये सब क्या होते हैं? ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ठीक, अब इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? प्लांट अपने लिए खाना बनाता है। प्लांट क्या होता है? एक तरह से इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। कैसे प्रोड्यूसर बोलते हैं? बिकॉज प्लांट जो है अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से जो चीज़ें ले सकता है उसे लेकर वो अपने लिए फूड बनाता है। जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना होगा। तो फोटोसिंथेसिस करने का काम प्लांट का है, और प्लांट जो एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाते हैं उसी खाने को या उन प्लांट्स को एनिमल्स जो खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। और ये होते हैं हमारे प्राइमरी
कंज्यूमर्स, ठीक। हर्बीवोरस, अब हर्बीवोरस को जो खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स, ठीक। ये होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक। कार्निवोरस के बाद आ जाते हैं ओमनीवोरस। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, ओमनीवोरस, ठीक। ओमनीवोरस आप जानते हैं ये सब कुछ खाते हैं, ईट ऑल द थिंग्स, ठीक। और जब ये सब मर जाते हैं, कहीं ना कहीं सबका एक दिन ना एक समय आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब जब डेड होते हैं तो इनको डिकम्पोज किया जाता है, किसके द्वारा? डिकम्पोजर्स के द्वारा, ठीक है। और ये डिकम्पोजर्स कौन है? दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप देख रहे हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनको डिकम्पोज करके वापस इसे कहाँ मिला देते हैं? सॉइल में। और सॉइल से फिर ये कहाँ जाता है? न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्लांट इसका यूज करते हैं, प्लांट से फिर से एक बार ये सिस्टम बनेगा, प्लांट से फिर हर्बीवोरस। ये एक साइक्लिक सिस्टम है जो हमेशा चलते रहेगा। तो यही इकोसिस्टम है। ये तो हो गया जो एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फिजिकल फैक्टर भी तो है जो इनका हेल्प कर रहा है, वो भी तो इकोसिस्टम का भाग है। तो फिजिकल फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर कौन से हैं? फैक्टर्स आप देखें, सनलाइट, सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, ठीक। फिर आता है टेम्परेचर अगेन, टेम्परेचर ही किसी जगह का क्लाइमेट डिसाइड करता है, क्लाइमेट और वेदर कैसा होगा वो टेम्परेचर डिसाइड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा? इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे अलग तरीके का इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। और भी कुछ है, लैंड, वाटर और एयर, ये कुछ 5 फिजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी इकोसिस्टम को क्या करते हैं? सप्लीमेंट करते हैं। इकोसिस्टम को क्या करते हैं? मतलब हेल्प करते हैं इकोसिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। अब आता है इकोसिस्टम के टाइप ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं इकोसिस्टम के? एक लैंड पे होता है जिसको बोलते हैं लैंड पे जो भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, टेरेस्ट्रियल। दूसरा होता है एक्वेटिक जो कहाँ होते हैं? जो जल में होते हैं। अब ये भी फर्दर डिवाइडेड है। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक। एक्वेटिक में आता है आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, जिसमें फ्रेश वाटर हो और जिस फ्रेश वाटर में रह पाने वाले जीव जंतु ही सरवाइव करते हैं। और फिर आता है मरीन मतलब सॉल्टी वाटर। तो सॉल्टी वाटर में जो जीव सरवाइव कर पाते हैं वो इस इकोसिस्टम के भाग होते हैं। तो आपको इकोसिस्टम के 2 टाइप याद रखने चाहिए। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड पे एग्जिस्ट करता है, और लैंड पे फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड्स होते हैं, डेजर्ट होते हैं। इनके अलग अलग एनिमल और प्लांट्स स्पीसीज पाए जाएंगे फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में भी
जैसे फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़, मतलब कई लेयर के पेड़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, सब होते हैं। ग्रासलैंड में पेड़ एब्सेंट होते हैं, ग्रासेस ज़्यादा होती हैं, और इसमें जो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं वो एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। डेजर्ट में भी आप जानते हैं कि डेजर्ट में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं और कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स कौन से पाए जाते हैं डेजर्ट्स में? कैक्टस जिसको बोलते हैं, मकासिया, ठीक है, मतलब कांटेदार। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब सारे ये ग्रासलैंड क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है। फिलहाल इकोसिस्टम के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम आता है। इक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बनता है और सॉल्टी वाटर। एक और हम इकोसिस्टम डेवलप करते हैं जो कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। आर्टिफिशियल इको सिस्टम, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। आर्टिफिशियल, जो अब आर्टिफिशियल है तो इसका मतलब ये मैन मेड होगा। आर्टिफिशियल हम ही तो बनाते हैं, मैन मेड, ठीक। मैन मेड जैसे आपने सुना होगा एक्वेरियम। एक्वेरियम, अब एक एक्वेरियम में आप अपने पसंद की वाटर लाते हो। क्या आर्टिफिशियल क्या क्या आ जाएगा? एक्वेरियम बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें हम वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे मछली जिंदा रह सके। बट मछली मेरे पसंद की होगी, मेरे चॉइस के कलर की होगी, है ना। इसलिए एक्वेरियम को हम एक इकोसिस्टम तो कह सकते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ऐसे ही फार्मिंग, अब फार्मिंग में भी आप देखो ये सारे फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है फार्मिंग, सनलाइट पे डिपेंड करता है, कुछ बैक्टीरियाज की भी ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन फार्मिंग में हम डिसाइड करते हैं कौन सा प्लांट हम लगाएंगे, यानी वो खुद से नहीं हो रहा है, वो हमारे चॉइस पे है। इसलिए फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग, किसी भी तरीके का फार्मिंग हो गया, ये सब के सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के क्या हैं? इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? आपको हैं? चलिए, तो अब आता है कंपोनेंट। इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं भैया? तो बहुत दिनों से पढ़ ही रहे हो आप। इसमें आपको बायोटिक चीजें दिख रही हैं, बायोटिक, ए बायोटिक। ए बायोटिक में आपने सब देख लिया, सनलाइट, है ना, लैंड, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ये सब क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट। एंड बायोटिक कंपोनेंट में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इकोसिस्टम में एक चीज और भी आप जान सकते हैं कि इकोसिस्टम एक बहुत छोटा भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे आप देखो हमारे स्किन पे बैक्टीरिया होते हैं और वहाँ पे वो रहते हैं, जीते हैं। तो हमारा स्किन भी एक क्या हुआ, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, क्या करने के लिए? कि एक बैक्टीरिया वहाँ पे सरवाइव कर रहा है। लार्जेस्ट में आप देख लो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे आपको बड़े बड़े जानवर से लेके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े प्लांट से लेके छोटे छोटे क्रीपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इकोसिस्टम साइज वाइज भी बहुत वेरी करता है, बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि करोड़ों अरबों इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, ठीक है। मैंने अभी बताया क्या? एक्वेटिक,
आप देखिए समंदर कितना बड़ा है। मुझे तो लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम अगर कोई है तो वो क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। क्योंकि 29% ही तो लैंड है, बाकी 70% के आसपास क्या है, वाटर ही तो है। और वाटर अगर है यानी सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा स्पीसीज कहाँ होंगी, वाटर में होंगी। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम सबसे बड़ा हो सकता है। बातें समझ में आ रही हैं आपको? आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से बता दूं, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज द system where communities of plants, animals, and other species interact with each other and interdepend on each other, plus interact with their physical environment to sustain the life। और इसमें क्या होता है, एक चीज और होता है, परमानेंट ईटिंग होता है। कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग खाए जाते हैं। ईटन, ईटन, खाते भी हैं और खाए भी जाते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? तो यही है हमारा इकोसिस्टम। और एनर्जी है तो जिंदगी है, जिंदगी जी रहे हैं तो किसी ना किसी इकोसिस्टम में ही जी रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इकोसिस्टम का एक अच्छा सा डेफिनेशन लिखोगे। इकोसिस्टम का डेफिनेशन और एंड अ गुड एग्जाम्पल, ये कमेंट में लिख के दिखाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए गाड़ी भी धीरे चलाना होता है, गाड़ी ध्यान से चलाना होता है। तो गाड़ी को ध्यान से चलाना है, अपने मंजिल पे ध्यान से पहुंचना है। ठीक है, और बहुत सारा अपना ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय।